आज भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी अच्छा और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, आम आदमी हो या फिर किसान। किसान भी अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। कम खर्च में अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसान कुछ वर्षों से औषधीय और सुगंधित फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं और इन पौधों की खेती कर किसान माला माल हो रहे हैं। वर्तमान समय में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती खूब हो रही है, क्योंकि इन पौधों की खेती करना आसान हो गया है। बिहार की जलवायु में इन पौधों का उत्पादन आसानी से हो रहा है और इन पौधों की खेती बेकार पड़ी बंजर जमीन पर और पहाड़ी इलाकों में आसानी से किया जाता है और इन पौधों की खेती पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त ऐसे किसान जो अभी तक खेती किसानी के कार्य को केवल कम पढ़े लिखे लोगों का व्यवसाय मानते थे, वो औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सहरसा जिला में भी इन पौधों की खेती की जा रही है। सहरसा जिला के हरिपुर गांव के रहने वाले पढ़े लिखे होनहार किसान राजीव लोचन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर आज औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। राजीव लोचन सिंह ये अमरपुर पंचायत के हरिपुर गांव के बहुत ही प्रगतिशील कृषक हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन और डिग्री जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्राप्त किए हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद आत्मा से संपर्क हुआ और इनको जो प्रशिक्षण के बारे में ये बताया गया कि एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट का वैल्यू बहुत ही अधिक है और इसलिए इनको लखनऊ में CSIR CMAP में वो राज्य के बाहर वो प्रशिक्षण पे भेजा गया। वहाँ से आने के बाद ये तो खुद इतने वो ट्रेंड हो गए हैं कि यहाँ पर सहरसा जिला के जितने भी हमारे जो किसान हैं मैक्सिमम उसको प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और यहाँ से अपने सारे प्रखंड में ये सीड और ये सारा सप्लाई करते हैं और इनकी जो आमदनी है डे बाय डे दिन दूनी रात चौगुनी की दर से बढ़ते जा रही है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने पढ़ाई की है और हमारा रुझान शुरू से ही खेती की तरफ रहा है, तो हमने इस आधार पे इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारे पास एक प्रोसेसिंग प्लांट है। पौधा है जिसका उत्पादन किसी भी तरह के जमीन पर हो जाता है। इसकी रेशेदार जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हुई 2 से 3 मीटर तक जमीन की गहराई में फैलती हैं। इसकी खेती जनवरी में की जाती है और नवंबर में इसके जड़ से तेल निकाला जाता है। ये पौधा 1 वर्षीय है। इस पौधा के रूट से तेल निकलता है और यह भारत के बाजार में 24 से 26 हजार प्रति किलो बिकता है। इसकी उपज 15 से 20 क्विंटल हेक्टेयर और तेल 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। इस साल लगभग हम 25 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से खस है, पामारोजा है, जावा सिट्रोनेला है और अभी हमने जीरेनियम को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ। और इस संबंध में हमें यहाँ जो हमारे स्थानीय संस्था आत्मा है और DHO के कार्यालय से काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है और औषधीय पौधे और जो सुगंध पौधे हैं इसकी खेती को हमने काफ़ी बढ़ाया है। यहाँ स्थानीय किसान को भी जोड़ा है और काफ़ी रुचि ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है एक निश्चित आय सुनिश्चित हो जाती है, कारण कि इस पे मौसम के मार का कोई असर नहीं होता है। हम लोग भली भांति इस चीज़ को प्रयोग कर चुके हैं और यहाँ के किसान काफ़ी इसमें लाभ कमा रहे हैं
और हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किसान जुड़ें। हमारे दरवाजे पे ही प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ, इसका लाभ काफ़ी किसान उठा रहे हैं। राजीव जी अपने दरवाजा के पास ही अपनी 25 एकड़ ज़मीन में खस की खेती करते हैं, जिससे इनकी सालाना कमाई 25 लाख होती है। वहीं बात करें पाम रोज़ा या सिट्रोनेला की, तो इन पौधों को चलता फिरता एटीएम कहते हैं। इन पौधों का उत्पादन किसी भी तरह के ज़मीन पर हो जाता है। पाम रोज़ा और सिट्रोनेला ये दोनों सुगंधित पौधा है। गुलाब के सुगंध के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका उपयोग होता है। इन पौधों से जो तेल निकलता है वो सुगंधित होता है। वहीं जीरेनियम भी रोज सेंटेड पौधा है। ये रोज सेंटेड जीरेनियम है और ये एग्जॉटिक प्लांट है, ये विदेश से आया है। CSIR ने इसकी खेती प्रारंभ यहाँ कराई है। ये हम लोग जो प्लांटिंग मटेरियल है ये पंतनगर से लाए हैं और इसका जो ये बहुवर्षीय पौधा है, पहाड़ों पे तो बहुवर्षीय पौधा है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत और पूर्वी भारत के प्लेन में ये सीजनल पौधे के रूप में कार्य करता है। और ये सारे पौधे बहुवर्षीय हैं। पाम रोज़ा 4 साल तक लगातार अच्छी उपज देता है, फिर धीरे धीरे इसका उत्पादन कम होने लगता है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं पौधा, ये पामारोजा का पौधा है। इसको लैटिन में हम लोग बोलते हैं विंट्रेसियस। ये सिम्बोपोगन विंट्रेसियस है और ये एक बहुवर्षीय पौधा है। खास करके ये बहुत चमत्कारिक पौधा है और सालों भर इसका हम लोग फसल लेते रहते हैं। साल में लगभग हमारे भौगोलिक क्षेत्र में 4 से 5 बार इसका हम कटिंग लेते हैं और इसके पूरे प्लांट का हम लोग आसवन करते हैं हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा और 4 से 6 घंटे में इसका तेल प्राप्त होता है। इसके तेल का कीमत भी लगभग 2000 रुपये लीटर से ज़्यादा है, बाज़ार मूल्य जो है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि इरिगेशन की बहुत कम इसमें आवश्यकता होती है और किसी प्रकार के भूमि में हो जाता है। राजीव जी इन पौधों की खेती कर काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं और इनको आत्मा से भरपूर सहयोग भी मिलता है। आज राजीव जी की सहरसा में ये मुकाम है कि ये अपने आसपास के 10 प्रखंड के किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे इनकी चर्चा काफ़ी दूर दूर तक है। और औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती कर राजीव लोचन जी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ ये अभी सहरसा जिला में हमारे जिला के लिए ये उदाहरण बन चुके हैं और 10 प्रखंड है सहरसा जिला में, जिसमें कहरा प्रखंड में और 9 प्रखंड के किसान आके इनसे ट्रेनिंग अब लेते हैं। ये किसानों को ट्रेंड करते हैं और वहाँ भी खसका पामारोजा का खेती बृहद पैमाना पे धीरे धीरे शुरू हो रहा है और इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ये चलता फिरता ATM हो गया इनके लिए, दिन दुना रात चौगुना इनकम इनको मिल रहा है इससे।